तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जब किसी गांव की जनसंख्या देखते हैं कि जनसंख्या क्या होता है, दिन पर दिन बढ़ता जाता है। जैसे किसी के दादाजी हैं और जैसे तुम्हारे दादाजी हैं, दादाजी के भी 2 लड़के होंगे और 2 लड़कों को अगर 2 लड़के हो गए तो कुल संख्या हो गई 2 वो और 2 लड़के उनके 4 और 4 और 2 6 1 7। तो जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ती है। जो जनसंख्या होती है वह बहुत स्पीड से बढ़ती है, जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वो जनसंख्या बढ़ता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन से ब्याज होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि मिश्रण में मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है और कुल जोड़कर तब जाकर चक्रवृद्धि मिश्रण बनता है। वैसे ही जब जनसंख्या की वृद्धि की बात आए तो जनसंख्या वृद्धि में देखेंगे कि जैसे जो पहले तुम्हारे दादाजी हैं, दादाजी के जो लड़के हैं उनके लड़के के भी लड़के हो गए। तो पूरी जनसंख्या जोड़ेंगे, जैसे दादाजी एक हैं, एक दादाजी को 2 लड़के हो गए, 3 हो गए और दोनों लड़कों को अगर एक लड़के 2 लड़के हो गए तो 2 लड़के मतलब कुल कितने हो गए? 4 2 6 1 4। तो जनसंख्या बहुत वृद्धि बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि मूल भी मूल और फिर ब्याज और ब्याज का भी ब्याज। तो जब हमारा जनसंख्या वाली बात आए, जनसंख्या निकालने की वृद्धि की बात आए, तो जनसंख्या वृद्धि की बात जहां ऐसा आए तो इसमें क्या करेंगे कि हम और चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला है उसको हम उस फार्मूले से निकालेंगे। जैसे आपका देखेंगे दक्षता अभ्यास 11 कक्षा 8 गणित में दक्षता अभ्यास 11 का देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी नगर की वार्षिक जनसंख्या, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान माने इस समय जनसंख्या कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है। 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो जब देखेंगे तो ये हमारा उसी फार्मूले के आधार पर इसको हम लगाएंगे जो चक्रवृद्धि मिश्रण वाला होता है। तो जो हमारा जो जनसंख्या है, जो वर्तमान जनसंख्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन, जिसको हम कहेंगे P। ये हमारा हो जाएगा, तो P हमारा क्या हो जाएगा? 1000 1 लाख हो जाएगा। हाँ, 1 लाख है। 1 लाख। और जनसंख्या दर, जो दर है, जो दर जिसको R कहते हैं, जो R है ये हमारा हो जाएगा 10%। ठीक ना? 10% वार्षिक। और समय जो हमारा 3 वर्ष। हाँ, समय क्या दिया है? 3 वर्ष। n इक्वल टू 3 वर्ष। ठीक ना? ये हमारा हो गया मूलधन। मूलधन जो है ये। अब जो हमारा सूत्र है, फार्मूला है जो हमारा, तो फार्मूले से हम इसको चक्रवृद्धि मिश्रण का जो फार्मूला है A इक्वल टू P 1 ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 ब्रैकेट बंद खाते। इस फार्मूले से हम निकालेंगे। ठीक ना? इस फार्मूले से जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले से हम जनसंख्या निकालेंगे उस नगर की। तो इसमें हम सारा मान लिखकर A का मान निकालेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हमारा कितना है? 1 लाख। हम कितना लिखेंगे? 1 लाख। ठीक ना? अब इसके बाद जो हमारा P के बाद ब्रैकेट में 1 है प्लस R बराबर 10%, हम यहाँ लिख देंगे 10 बटे 100 घाते n बराबर कितना है? 3 वर्ष। तो n के स्थान पर जो हमारे n 3 है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक। अब इसके बाद ये हमारा सूत्र था, इस सूत्र पर रख करके इसको निकालेंगे।
अब इसमें क्या काम करेंगे, यहां पर हम इसको 1 लाख लिख लिया, इसमें से 0 1 0 इसे काट देंगे तो 1 + 1/10 हो गया। ठीक, घाते 3। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद 1 लाख 10 से कम 10 है 11। इधर समझ में आ गया। ओके सर। अब इसके बाद ठीक, अब देखो जब इसके घाते 3 है इसका मतलब 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। हाँ, 11/10 3 बार करेंगे। 1 2 3 3 0 है ना, हाँ सर। तीनों 0 स्पेस काटेंगे। 1 2 3 काट दिया मैंने। ठीक, अब देखो 11 में 11 का गुणा करेंगे, 11 11 121 और 11 का जो घन करेंगे कितना हो जाएगा 1331 1331 ठीक ना। 1331 होता है, जैसे 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो 1331 है। 11 का घन 1331 होता है, तो जब तीनों का गुणा कर दिया तो 1331 हो गया। अब 1331 के बाद जो हमारे इधर 2 शून्य जो बचा है, दोनों शून्य को इसमें आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक, अब हमने इसमें बढ़ा दिया, ठीक ना। इसमें क्या किया, इसमें बढ़ा दिया। देखिए जो ये दो शून्य है हमारा, 2 शून्य हमने इसमें बढ़ा दिया। 11 का घन जो है 1331 होता है, हमने इसका गुणा करेंगे 1331 आएगा और जो 2 शून्य हमारा बचा है 2 शून्य इसमें बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1,33,100। कितनी हो गई 1,33,100। यही हमारा इसका क्या होगा, जनसंख्या जो है कि आंसर हो जाएगा कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या यही होगा। ऐसा जब जनसंख्या वाला प्रश्न आएगा तो ठीक हम इसी तरह से इसको लगाते रहेंगे। समझ में आया? यस सर।